हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे सामान्य जीव विज्ञान के बहुत ही अच्छे शानदार प्रश्न। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि एपी कल्चर क्या है। ऑप्शन कह रहे कि जलीय जानवरों का संवर्धन है, लाख कीट संवर्धन है, मधुमक्खी का संवर्धन है, झींगा का संवर्धन है। फ्रेंड्स, एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही है? सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नाउ फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट आपके लिखे गए हैं सारे आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, कॉपी में लिखना है, 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि चीज़ें याद हो जाएँ, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। जब भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है, याद रखना है। एबी कल्चर का संबंध आपका पक्षी पालन से है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर पूछा जाए तो मछली पालन से संबंधित है। वहीं सेरी कल्चर की बात करें, रेशम कीट पालन से संबंधित है। सिल्वी कल्चर आपका वन संवर्धन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। विटीकल्चर आपका अंगूर से संबंधित है। एग्रोनॉमी की बात करें, फसलों की खेती से संबंधित है। वहीं ओलरी कल्चर की अगर मैं बात करूं, सब्जियों की कृषि से संबंधित है। और फ्रेंड्स, हमारे साथ साथ आपको चीज़ों को रिवीजन करना है ताकि यही वीडियो के अंदर आपको याद हो जाए। एपी कल्चर पूछा जाए तो ध्यान रखना है किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एबी कल्चर की मैं बात करूं तो यह आपका पक्षी पालन से संबंधित है। एपी कल्चर की मैं बात करूँ तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। यहीं पीसी कल्चर की मैं बात करूँ तो यह किससे संबंधित है? आपका मछली पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है। सिल्वी कल्चर की मैं बात करूँ तो वन संवर्धन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी से संबंधित है। विटीकल्चर महत्वपूर्ण है, आपका अंगूर से संबंधित है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती से संबंधित है। ओलरी कल्चर आपका सब्जियों की कृषि से संबंधित है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, याद कर लेना है, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। एक सवाल आपका यहाँ से बनता ही बनता है। अगला सेकंड नंबर सवाल कह रहे हैं कि वनस्पत विज्ञान यानी बॉटनी का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी जीवन, मानव जीवन, पादप जीवन, प्राणी जीवन। वनस्पत विज्ञान के अंदर आपका पादप यानी पेड़-पौधों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर आपका कौन-सा सही है? बी आंसर बिल्कुल सही है। ये जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है सारे पॉइंट को आपको कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है ताकि चीज़ें याद हो जाएँ। जंतुओं का अध्ययन पूछा जाए तो जूलॉजी कहते हैं। पादपों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी। वंस अगेन हमारे साथ-साथ इसको रिवीजन भी करना है ताकि चीज़ें यहीं याद हो जाएँ। जंतुओं का अध्ययन पूछा जाए तो जूलॉजी कहलाता है। पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि चीज़ें याद हो जाएँ। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी, पादपों का अध्ययन बॉटनी, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। अगला थर्ड नंबर सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन कह रहा है कि न्यूटन को कहा जाता है, अरस्तू को कहा जाता है, बर्जीलियस को कहा जाता है, प्लूटो को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक की अगर मैं बात करूँ तो अरस्तू अरिस्टोटल को माना जाता है। जंतु विज्ञान की अगर मैं बात करूँ जूलॉजी की, तो अरस्तू को ही माना जाता है। वनस्पत विज्ञान का जनक आपका थियोफ्रेटस को माना जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ये आपका 3 पॉइंट रट लेना है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तू को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के लिए ही आपको ध्यान रखना है, अरस्तू को ही कहा जाता है। वनस्पत विज्ञान का आपका थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ से भी 1 नंबर आप तैयार कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 2 से 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे, बिना लिखे और पढ़े याद नहीं होती हैं चीज़ें। तो कॉपी में लिखना है, सुनने भर से नहीं होता है। अगला 4th नंबर सवाल कह रहे हैं कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया है? कार्ल ओइस ने दिया है, आर.एस. व्हिटेकर ने दिया है, अरस्तू ने दिया है, जॉन रे ने दिया है। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया है? आर एच व्हिटेकर ने दिया है। ध्यान रखना, इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? बी आंसर बिल्कुल सही है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है किसने दिया है? आर एच व्हिटेकर ने दिया है। वो 5 आपकी प्रणाली कौन कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु है। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है।
अगला 5 नंबर सवाल, पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी को क्या बोलते हैं? अमीबा बोलते हैं, यूग्लिना बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं, पैरामीशियम बोलते हैं। पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी को क्या कहा जाता है? यूग्लिना कहा जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? बी आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी को क्या बोलते हैं? यूग्लिना बोलते हैं। अगला 6 नंबर सवाल, कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जूलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, माइकोलॉजी कहा जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है आपका? बी आंसर सही है। ध्यान रखना है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक यानी फंगी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है, कवक विज्ञान कहा जाता है। कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों या जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना है, जैसे ईस्ट वगैरह हो गया, तो ध्यान रखना है इनकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, तो साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है। कवक यानी फंगी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोलते हैं। अगला 7 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में सफ़ेद रक्त होता है? छिपकली में होता है, तिलचट्टा में होता है, घरेलू कीड़ा में होता है, मच्छर में होता है। इनमें से किस जीव में सफ़ेद रक्त होता है आपको बताना है। तिलचट्टा में होता है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जब भी पूछा जाए किस जीव में सफ़ेद रक्त होता है, तिलचट्टा में होता है। ध्यान रखना है कि कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने की छाल से, पत्ती से, जड़ से, फल से। कुनैन पौधे के किस भाग से आपका प्राप्त होता है? ध्यान रखना है, तने की छाल से। सो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला सही है। ध्यान रखना है, इसका उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो यह ध्यान रखना है, कुनैन मुख्य रूप से सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से मलेरिया के लिए किया जाता है। अगला 8 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? ऑप्शन कह रहे हैं कि गिरगिट है, हमिंग बर्ड है, शुतुरमुर्ग है, एमू है। इनमें से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सी आंसर आपका सही है, शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी पूछा जाए तो हमिंग बर्ड है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी और एम्यू है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, याद कर लेना। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, उड़ ना सकने वाला पक्षी कीवी और एम्यू है। सबसे तेज आपका उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्रीन फाल्कन है। अगला 9 नंबर सवाल कह रहे कि कोशिका की खोज किसने की है? ऑप्शन कह रहे कि रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट जेम्स। कोशिका की खोज किसने करा है? ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक ने करा है। कब करा है? 1665 आपको ध्यान रखना है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? सी आंसर बिल्कुल सही। कोशिका की खोज की मैं बात करूं तो रॉबर्ट हुक ने करा है। कब करा है? 1665 आपको याद रखना है। जीवित कोशिका की खोज की अगर मैं बात करूं, सर्वप्रथम एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज करी है। केंद्रक की अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की है। ध्यान रखना है, जब भी पूछा जाए एग्जाम के अंदर केंद्रक की खोज किसने करा है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करा है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। 1 नंबर यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज याद रहेंगी, कोशिका सेल किसने दिया, जीवित कोशिका की खोज किसने करा, केंद्रक की खोज किसने करा, कोशिका सिद्धांत किस, वंस अगेन रिपीट करेंगे चीज़ों को ताकि याद हो जाए। कोशिका की खोज के लिए आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने करा है। कब करा है? 1665 आपको ध्यान रखना है। जीवित कोशिका के लिए आपको एंटोनी वान लीeuwenhoek ने करा है। और केंद्रक की खोज किसने करा है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने करा है। कोशिका सिद्धांत किसने, सेल थियरी किसने दिया है? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। अगला 10 नंबर सवाल कह रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जेई साल्क, कार्ल बेंडा, चार्ल्स लेवेरन, एंटोन वान लीeuwenhoek। माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूँ, शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। सो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? बी आंसर सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को आमतौर पर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ध्यान रखना है। खोजकर्ता अल्टमैन है। नामकरण बेंडा द्वारा दिया गया है। यह रहा अंतिम सवाल, मानव कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है? राइबोसोम है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, गाल्जी काय है? यह सवाल आपका होमवर्क में है। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इससे अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।